हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CS सॉल्यूशन। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, पोस्ट कोड 839। अभी कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया था क्लर्क का। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी काफ़ी पेपर की फाइनल की एनालिसिस में कर चुका हूँ, तो आज इस पेपर की होगी फाइनल की एनालिसिस। मैंने एक नई चीज़ शुरू की है चैनल पे। जब भी आपका कोई रिजल्ट आता है किसी भी पोस्ट का, स्क्रीन टेस्ट का, उसके बाद उसकी फाइनल एनालिसिस की आती है साइट पे, जो आपकी HPSC की साइट है। उस वक्त क्या होता है, जो आपकी फाइनल एनालिसिस की आती है वो अपडेट हो जाती है, और जो पुरानी आंसर की है प्रोविजनल, उसको ये कर देते हैं डिलीट। उससे क्या होगा, आपको पता नहीं रहेगा कि आपके आंसर की में क्या चेंज आया है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आंसर की को ओपन करते हैं जो आपकी फाइनल आंसर की आती है, और चेक देखते हैं किस क्वेश्चन पे आपको लगा है क्रॉस। वो सिर्फ क्रॉस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर आपके डबल हो चुके हैं उनको चेक करते हैं, और उसी के हिसाब से अपना मार्क काउंट करते हैं और इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे क्रॉस लगा है आपको ग्रेस मिलेगी। इस लेक्चर में आपको ये भी क्लियर किया जाएगा कि क्रॉस का मतलब ग्रेस नहीं है सबके लिए। वैसे तो ग्रेस है, लेकिन सबके लिए नहीं है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब ये फाइनल आंसर की को करते हैं अपलोड, उसमें जहाँ पे तो क्रॉस लगा है वो तो अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन स्क्रैप हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनके आंसर आपके चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन आंसर की में किसी क्वेश्चन का आंसर था आपका C, लेकिन फाइनल आंसर की में उसका आंसर चेंज हो गया, वो बन गया आपका D या फिर A। उस केस में क्या होगा, हर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं करता कि 1 to 1 क्वेश्चन चेक करे, वो सिर्फ अपडेटेड क्वेश्चन को चेक करता है। इस तरीके से काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है हर एक स्टूडेंट के लिए चेक करना हर एक क्वेश्चन को कि दोबारा से क्या चेंज आया है। और HPSC की एक कमी मुझे ये लगी कि जब भी ये फाइनेंस की आती है तो ये आंसर को बोल्ड नहीं करते कि कौन सा आंसर इनका चेंज हुआ है, कौन सा अपडेट हुआ है, जिससे अभ्यर्थियों को ये परेशानी हो जाती है चेक करने में। हर एक क्वेश्चन को उसको दोबारा चेक करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया और काफ़ी सोचा इस बारे में इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, इससे पहले 903, 918, 843, इन तीनों पेपरों की फाइनेंस की मैं एनालिसिस करा चुका हूँ। तो इसलिए आज होगी एनालिसिस 839 की, क्लर्क पोस्ट कोड 839। इस पेपर में क्या हुआ, टोटल 5 क्वेश्चन आपके स्क्रैप हुए और 3 क्वेश्चन के आंसर हुए अपडेट। टोटल 8 क्वेश्चन हुआ है चेंज। अब आपको पता लगाना चाहिए कि आपके आंसर फाइनल कितने बढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था हिंदी का। क्वेश्चन था आपका, पलंग का तत्सम शब्द क्या है। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू फाइनल की। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन स्क्रैप्ड। अब बात आती है कि इसकी ग्रेस किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। अगर बात की जाए प्रोविजन से की, उस वक्त इसका आंसर था A, लेकिन अब इसको किया गया स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है कि अगर आपने पहले आपका आंसर गलत हो गया था तब आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपका आंसर पहले सही था तब आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि फ़ायदा इसलिए नहीं मिलेगा, आपने अपने नंबर पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं उस टाइम पे, तो उसमें आप दोबारा ऐड क्या करेंगे, क्योंकि आपने पहले ऐड कर लिया है, इसलिए आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा सिर्फ उस कैंडिडेट को मिलेगा जिसका आंसर पहले गलत हो चुका था अकॉर्डिंग टू प्रोविजन आंसर की। इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे आप कि ऐसा नहीं है कि हर हर व्यक्ति इसको ग्रेस मार्क लेके चलेगा। ग्रेस मार्क सिर्फ उसको मिलेगा जिसका आंसर पहले गलत हुआ था अकॉर्डिंग टू प्रोविजन आंसर की। और अब इसको क्वेश्चन कर दिया स्क्रैप। हमारा अगला क्वेश्चन था, द जेट स्ट्रीम इज़ फाउंडेड इन दी। यहाँ पूछा गया था आपकी जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ पाई जाती है। पहले इसका आंसर था 89 का D, लेकिन अब फाइनेंस के में चेंज हुआ है। आंसर का A भी है और D भी है, बोथ A एंड D आर दी करेक्ट। क्षोभ मंडल प्लस क्षोभ सीमा, ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपोज, इन दोनों में आपकी पाई जाती है जेट स्ट्रीम। ऑप्शन A एंड D आपके दोनों सही आंसर होंगे। इसको भी आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने A किया है तब भी आपका सही होगा, D किया है तब भी सही होगा, लेकिन जिसने B एंड C किया है उनका कुछ नहीं होगा, उनका गलत होगा। हमारा अगला क्वेश्चन था, निपन इज़ द न्यू नेम ऑफ। निपन का नया नाम क्या है। 95। इस क्वेश्चन को कर दिया गया स्क्रैप। ये क्वेश्चन भी आपका स्क्रैप कर दिया गया है। अगर पहले ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ था तो अब ये सही हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे 0.5। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 101। द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। ये आपकी जो पहला उपग्रह था कहाँ पे हुआ था प्रक्षेपित। इसका आंसर पहले दिया गया था प्रोविजन गेम में A, जो कि गलत है। अब इसका आंसर चेंज हुआ है ऑप्शन B, USSR इसका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आपने आंसर पहले B लगाया था, आपका आंसर गलत हो गया था, तो अब आपको नंबर मिल जाएंगे क्योंकि इसका आंसर अब B है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की।
101 का है बी। अगला क्वेश्चन था आपका मोस्ट ऑफ द इंडिया रेनफॉल इज, इसका आंसर आपका बी होगा। पहले इसका ए था लेकिन वो गलत दिया गया था। अब फाइनल स्कीम में आंसर चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। मैं इसी की बात कर रहा था। जैसे कि आपका 104 क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कहीं और होगा, लेकिन ये बात हो रही है डी सीरीज की। डी सीरीज में क्या हुआ, मतलब सब में हुआ होगा मैं वैसे तो इसमें ऐसा हुआ कि जैसे कि इसका आंसर होगा आपका बी, पहले दिया गया था ए। आप क्या करेंगे, जब आपको फाइनेंस की आती है, आपने, मैं इसकी बात की 100% गारंटी देता हूँ कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिसने हर एक क्वेश्चन चेक किया होगा, लेकिन आपका आंसर अपडेट होते हैं, इसलिए ये आपके आंसर को बोल्ड नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा इस पर बननी चाहिए वीडियो कि आपको पता लगाना चाहिए आपके कौन सा आंसर अपडेट हुआ है, कौन सा अपडेट नहीं हुआ है। जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप इसी वीडियो से ये पता लगा लेंगे कि आपके आंसर की में क्या चेंज आया है। आपको आंसर की चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको बोल्ड नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कंप्यूटर का। जब मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया था, मैंने आपको उसी वक्त बोल दिया था कि इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो मेरी जजमेंट हुई करेक्ट। एक क्वेश्चन आपका होगा स्क्रैप। बात की गई थी हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में आप ड्रॉप कैप में कितनी पोजीशन को कर सकते हैं सेट। ऑप्शन दिए गए थे 3, 4, 5, 6, जो कि आपके चारों गलत है। गलत कैसे हुए, यहाँ बात की गई है पोजीशन की। यहाँ पे इसकी होती है दो पोजीशन, पहली होती है ड्रॉप्ड एंड सेकंड होती है इन मार्जिन। पहली पोजीशन होती है इसकी ड्रॉप्ड एंड सेकंड होती है इन मार्जिन। तो ऑप्शन यहाँ पे दो होना चाहिए था, लेकिन दो कहीं भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को किया गया स्क्रैप। अगला क्वेश्चन आता है आपका टू मच कंजप्शन ऑफ टी और कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डिफिशियंसी ऑफ। इस क्वेश्चन को भी किया गया स्क्रैप। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ बीन स्क्रैप्ड। इसको भी आप चेक कर लीजिए, अगर पहले गलत हो गया था अब आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको आता है HPGK से। इस क्वेश्चन को भी किया गया स्क्रैप। अब ये स्क्रैप क्यों हुआ, यहाँ पूछा गया था समरगढ़ फोर्ट। समरगढ़ किला आपका कहाँ पे है, HP में। ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इन्हें गलत पूछ लिया गया है। क्वेश्चन आपका होना था समरकोट। जो आपका परफेक्ट क्वेश्चन था वो था आपका समरकोट किला। अगर बात समरकोट किला की जाए तो आंसर होगा आपका शिमला में, रोडू में। डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपका है समरकोट फोर्ट, वो कहाँ पे है, रोडू में। लेकिन यहाँ पूछा गया है समरगढ़, इसलिए इसको किया गया स्क्रैप। हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है और HPSSC सिर्फ उसी को ही करता है स्क्रैप या फिर आंसर में चेंज। ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करता है जो आपके मैक्सिमम आते हैं रिस्पॉन्स। 1 या 2% के रिस्पॉन्स को कंसिडर नहीं किया जाता, ऐसा आज तक देखा गया है। तो इस पूरे पेपर में टोटल हुए हैं आपके 5 क्वेश्चन स्क्रैप, 3 के आंसर हुए चेंज। एक बार आपको मैं फिर से बताता हूँ स्पीड में, अगर कोई आपको ध्यान में नहीं रहा होगा। पहला, पलंग का तसम क्या है, ये स्क्रैप हुआ। अगला, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन, इसका आंसर आपका A भी है, D भी है, करेक्ट। अगला, निपन इज न्यू नेम ऑफ, इसको क्या गया स्क्रैप। अगला, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, इसका आंसर होगा आपका बी, फाइनल सेकेंड में। अगला, मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल, इसका आंसर होगा कन्वेक्शनल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ये आपका आंसर अपडेट हुआ है। अगला था कंप्यूटर का, ड्रॉप कैप में कितनी पोजीशन होती है, 2 होती है, इस चीज़ को स्क्रैप किया गया। नेक्स्ट, टू मच कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ, इसको किया गया स्क्रैप। अगला क्वेश्चन है समरगढ़ फोर्ट। अभी आपको बताया मैंने कि क्वेश्चन में गलती क्या है, यहाँ पे आना था समर कोट, इसलिए इसको किया गया स्क्रैप। तो 5 क्वेश्चन आपके स्क्रैप हुए और 3 के आंसर चेंज हुए। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने द्वारा पेपर चेक करना है अपना क्लर्क का 839 का, और मुझे कमेंट में बताना है कि अब आपका स्कोर क्या है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि कट ऑफ कहाँ पे रुकी है टाइपिंग के लिए। और आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि इसके बाद 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं HPSSC के, उन सभी के जब रिजल्ट आएंगे तो सबकी आपको फाइनल आंसर की एनालिसिस मिलेगी, हर एक पेपर की, चाहे वो कोई भी पोस्ट कोड हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो किसी और फील्ड का हो। क्योंकि मैंने जस्ट अभी ही भी इस चीज़ को शुरू किया है, मुझे ये प्रॉब्लम लगी कि जब फाइनल आंसर की आती है तो उसमें जो आपके आंसर अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं, उसको बोल्ड ये नहीं करते, सिर्फ एक क्रॉस बताते हैं और जो आंसर चेंज हुए हैं उसको बोल्ड नहीं करते। इसलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ शुरू की है कि आपको जब भी स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब फाइनल की रिलीज़ की जाएगी साइट पे, उसके बाद वीडियो आपको मिलेगी CS सॉल्यूशन पे इमीडिएटली उस रिजल्ट के बाद। उसके बाद हम पेपर को एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे कि कौन से आंसर चेंज हुए हैं, कौन से स्क्रैप हुए हैं, कौन से आंसर आपके डबल हुए हैं, एक्सेट्रा।
सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो आप बताएंगे आप आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा और हमारा प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए पेपर के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टैपिंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।